आलाम रोज़गार को आसान बना दिया, आलाम रोज़गार को आसान बना दिया, जो गम हुआ उसे गम जाना बना दिया। वो मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, वो लब कुशां हुए कि गुलिस्तां बना दिया। नाज़रीन, मैं हूँ बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आज फ्राइडे है, मुझको आज प्रैक्टिस के तौर पे रिवीज़न क्लास लेकर के आना था, लेकिन क्वेश्चन कुछ नए मेरे पास टाइप होकर के आए हैं। ये बीए के स्टूडेंट ने भेजे हैं, तो मैं आपके सामने उन क्वेश्चनों को रख देता हूँ। आप यूपी टीजीटी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी उर्दू एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। देखिए, हुस्न व दिल और दस्तूर इशाक़ दोनों को सब रस का माखज़ किसने बताया है? ये सवाल है जिसका जवाब आपको देना है। देखिए, चारों जो ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से अगर आपसे पूछा जाता है कि मुतनाज़ा जो है नक्काद किसे कहा जाता है, तो आंसर आपका होगा कलीमुद्दीन अहमद। अगर आपको तरक्की पसंद या माकसी नज़रिया का नक्काद पूछा जाता है, तो आपका आंसर होगा एहतिशाम। और अगर बाई चांस आपसे पूछा जाता है उर्दू का बाबा आदम किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा मौलवी अब्दुल हक। और इसमें जो आंसर है वो आपका फर्स्ट सही होगा। अजीज़ अहमद का नाम आपको याद रखना है। आंसर आपका सही होगा पहला वाला। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। कोई क्वेश्चन गलत होता है ज़रूर बताइएगा। सवाल है, फ़ज़ल अली फ़ज़ली ने करबल कथा कितने साल की उम्र में लिखी थी? उम्मीद करता हूँ आपको मालूम होगा। करबल कथा में 12 मजलिसों का ज़िक्र है और आपको 12 की 12 मजलिसों का जो है क्रमबद्ध यानी सिस्टमेटिक नाम सारे याद होने चाहिए, ख़ास तौर से यूजीसी नेट वालों को। तो याद रखना है कि ये इन्होंने जो लिखा है वो 22 साल की उम्र में लिखा था। आंसर आपका फ़र्स्ट वाला सही होगा। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। तो अगला सवाल देखिए, सवाल है, इंशाउल्लाह खान इंशा की तसनीफ़ है दरियाए लताफ़त कितने जज़ीरे पर मुश्तमिल किताब है? उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम ही होगा कि ये किताब जो है वो फ़ारसी में उर्दू ग्रामर की किताब लिखी हुई है। अब इसमें क्या है कि इसमें कितने जज़ीरे पर बात की गई है। अगर आपसे इसमें सदफ़ जो है कितने हदफ़ जो हैं वो सदफ़ पूछे जाते हैं, आपका आंसर होगा 1। और अगर जज़ीरे पूछे गए हैं तो आपका आंसर होगा सी, यानी 7 इसमें जो है वो जज़ीरे हैं। उम्मीद करता हूँ याद रहेगा, जज़ीरे जो हैं वो 7 हैं। अगला सवाल है, रानी केतकी की माँ का नाम क्या था? रानी केतकी की जो कहानी है इंशाउल्लाह खान इंशा की लिखी हुई है, याद रखिएगा। तो इसमें कितनी ये तवाज़ात है ये भी याद रखिए। मुख्तसर तवाज़ात दास्तान है और ये ऐसी है जिसमें किसी भी बाहरी जो ज़बान है उसका इस्तेमाल नहीं हुआ, ठेठ हिंदुस्तानी मानी जाती है और इसीलिए इसको हिंदी साहित्य की भी पहली मानी जाती है किताब, दास्तान माना जाता है, और उर्दू की भी। तो इसमें आपका आंसर क्या सही होगा? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। देखिए, इसमें जो है रानी लक्ष्मीबाई जो है ये आपको मालूम होना चाहिए। ये जो इसमें राजकुमार था कुमारुदय बान, उसकी माँ का नाम है। और ये जो है मदन बान, ये जो है वो रानी केतकी होती है, उसकी सहेली का नाम है। चंपावत इसमें कोई किरदार, चंपा देवी कोई किरदार ही नहीं है। अब आपका आंसर सिर्फ बचा है कामलता। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। अगला सवाल है, मीर अमन ने नावल के लिए मौजू ज़बान की बुनियाद डाली। वेरी इंपॉर्टेंट कॉल है और ये कई बार पूछा जा चुका है। तो आप सभी का आंसर सही होना चाहिए और सभी का सही हुआ होगा। तो आपका आंसर इसमें सही होगा। जिसने भी डी दिया है अहसन फ़ारूक़ी, उसका आंसर बिल्कुल सही है। ये अहसन फ़ारूक़ी का कॉल है। अगला सवाल है, बागो बहार के दूसरे दरवेश की शादी किस मुल्क के शहज़ादी से होती है? ये 4 दरवेश हैं आपको चारों। पहला जो दरवेश होता है वो यमन का होता है, दूसरा फ़ारस का होता है, मतलब ये सारे, तीसरा जो है वो अजम का होता है और चौथा जो है वो शहज़ादा चीन का होता है। हर जो इसमें दरवेश हैं उनकी शादी किसकी किससे होती है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो आंसर जिस बच्चे ने सी दिया है बसरा की शहज़ादी से, उसका सही है। पहला दरवेश दमिश्क की शहज़ादी से करता है, यमन का शहज़ादा होता है, दमिश्क की शहज़ादी होती है। दूसरा फ़िरंग का शहज़ादा होता है, बसरा की जो है शहज़ादी से शादी करता है। तीसरा जो है अजम का शहज़ादा होता है और वो पीर मर्द अजमी की जो है बेटी होती है उससे शादी करता है शायद। यहाँ पे मुझे भी कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो आप फ़िलहाल जितना बताया इतना याद रखिएगा, मुझे और जहन में नहीं आ पा रहा है। अगला सवाल देखिए, रजब अली बेग सुरूर के उस्ताद का नाम क्या था? तो रजब अली बेग सुरूर के उस्ताद का नाम आपको बताना है। दबिस्तान लखनऊ का शायर है रजब अली बेग। पैदाइश इसकी जो वो पैदाइश लखनऊ में, इंतकाल इसका बनारस में हुआ है। ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। और इन्होंने अपनी जो किताब लिखी थी फसाना अजाइब, वो जो है
लिखी गई है कानपुर में। तो इसमें आंसर आपका जिसने भी सी दिया है उसका सही है। आगा नवाजिश का नाम आपको याद रहना चाहिए। रजब अली बेग सुरूर को रजब अली बेग सुरूर की कौन सी किताब अलिफ लैला का आम ज़बान में तर्जुमा है? बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, ये आपको याद रखना है। आम ज़बान में किसका तर्जुमा है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। और ये इसमें आंसर जिसने सी दिया है सही है। शबिस्तान सुरूर जो है वो आपको याद रखना है। देखिए, क्वेश्चनों की गलती अगर होती है तो ज़रूर बताइएगा, मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार रहूँगा। देखिए, चूँकि जब क्वेश्चन मेरे पास आते हैं तो मैं कहीं भी होता हूँ, ज़रूरी नहीं घर पे, कहीं वहीं पर रिकॉर्ड करता हूँ, तो इसमें गलती होना जो है स्वाभाविक हो भी सकता है कि एक आध गलतियाँ हों। कोशिश यही की जाती है कि 100% आपके सामने ऑथेंटिक चीज़ें लाई जाएँ। तो मीर तक़ी मोहम्मद जो मीर तक़ी ख़याल थे, उनकी बोस्तान ख़याल एक दास्तान लिखी हुई है। तो बोस्तान ख़याल जो किताब लिखी हुई है वो के जवाब में लिखी गई है। तो किसके जवाब में ये लिखी गई थी बोस्तान ख़याल? तो किस किताब के जवाब में ये लिखी गई है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। जिसने डी दिया है दास्तान अमीर हमज़ा, उसका आंसर सही है। सवाल है, संजीदगी और रिवायत के साथ जिन ड्रामों में रक़्स और मौसीकी रक़्स व मौसीकी जो है का बहुत अमलो दखल होता है, गौर कीजिएगा इस सवाल पे, तो वो ड्रामे कहलाते हैं। देखिए, जिसमें गम वगैरह का ज़िक्र किया जाए, रंजो अलम का ज़िक्र किया जाए, तो वो आपका आंसर सही होता है। उसमें अलमिया का मतलब ही होता है अलम बयान करना, अपना दुख दर्द बयान करना। तरबिया का मतलब जिसमें खुशी का इजहार किया जाए। मंजूम जो होता है वो ऐसा ड्रामा जो नज़्म की फॉर्म में लिखा जाए। लेकिन ओपेरा आपको याद रखना है, आंसर आपका इसमें सही होगा ओपेरा। इसको अच्छे से आपको लिखना है, याद रखना है। अरस्तु के मुताबिक ड्रामे में कितनी वहदतें होती हैं? अरस्तु के मुताबिक प्लाट अरस्तु के हिसाब से जो इसके क्या कहते हैं अजाय तरकीबों में 6 इसके ख़ास अज्जा माने हैं ड्रामे के, और सबसे अहम उसमें जो है वो प्लाट को माना हुआ है। अब इसमें आपको ये बताना है तो आंसर सही होगा 3। यानी अरस्तु के मुताबिक ड्रामे जो होते हैं वो उसकी वहदतें 3 हैं। अगला सवाल है, 1855 में इंद्र सभा रजब अली बेग, यहाँ पे बेग ही गलत लिख दिया, रजब अली बेग की फरमाइश पर कहाँ से शाया हुआ? तो रजब अली बेग की फरमाइश पे जो है वो इंद्र सभा शाया हुआ है। तो कानपुर से हुआ है या वो लखनऊ से हुआ है, ये आपको याद रखना है। फर्स्ट आपका आंसर सही होगा। देखिए, किसकी फरमाइश पे ये शाया हुआ है, लिखा किसकी फरमाइश पे गया है, अलग अलग सवाल हैं, ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। अगला सवाल है, नुसरती को मुल्कुल शूरा का ख़िताब किस बादशाह ने दिया है? तो मुल्कुल शूरा का ख़िताब किस बादशाह ने दिया है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। तो अली आदिल शाह सानी आपका आंसर फर्स्ट सही होगा। अगला सवाल है, नियाज़ फ़तेहपुर में पैदा हुए लेकिन तक़सीम हिंद के बाद पाकिस्तान चले गए और वहाँ उनका इंतकाल किस शहर में हुआ? तो कुल मिलाकर के नियाज़ फ़तेहपुरी का इंतकाल बताना है किस शहर में हुआ है। मैंने कहा था कि इंतकाल कब और किस सन में हुआ है और कहाँ हुआ है, पैदाइश कब और किस सन में हुई है और कहाँ हुआ है, ये चीज़ें आपको याद रहना चाहिए। वालिद के नाम याद रहना चाहिए, असल नाम और तखल्लुस याद रहना चाहिए। इतनी चीज़ें खूब अच्छे से याद होनी चाहिए। तो कराची जिस बच्चे ने दिया है उसका आंसर सही है, यानी बी वाला आंसर सही होने वाला है। आपका आंसर सही होगा बी। अगला सवाल देखिए, सवाल है, दसना बिहार शरीफ किस मशहूर अदीब के जाए पैदाइश के लिए नहीं जाना जाता है? तो इनमें से कौन जो है वो नहीं पैदा हुआ है बिहार में? तो आसान सा सवाल है, जमील जालवी आपका आंसर सही होगा। बाकी ये सभी जो हैं वो बिहार के ही हैं। अगला है, रजब अली बेग सुरूर ने किसकी फरमाइश पर इंद्र सभा लिखा था? देखिए, अभी आया था रजब अली बेग सुरूर जो है, सवाल गलत दिया गया है। देखिए, रजब अली बेग सुरूर ने इंद्र सभा जो है वो नहीं लिखा है। तो रजब अली बेग ने किसकी फरमाइश पे इंद्र सभा लिखा था, ये नहीं होना चाहिए। होना चाहिए कि जो लिखा गया है अमानत लखनवी ने इंद्र सभा, वो किसकी फरमाइश पे लिखा है। तो अमानत का नाम होना चाहिए कि किसकी फरमाइश पे लिखा है। रजब अली बेग की फरमाइश पे तो इंद्र सभा शाया हुआ है, ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। तो किसकी फरमाइश पे इंद्र सभा लिखा गया है ये याद रखिए। और ये यहाँ पे किसी बच्चे ने गलत टाइप किया है, तो आपको याद रखना, इंद्र सभा जो है वो किसने लिखा है, अमानत ने। तो किसकी फरमाइश पे लिखा है, ये आपका सवाल है। तो आंसर आपका सही होगा सी, आबिद अली आबिद की फरमाइश पे लिखा है, ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला है, ड्रामा अनारकली में किस वक्त का मौसम
बाहर की फ़ज़ा का मंज़र पेश किया गया है। देखिए ड्रामा अनारकली है तो वो आपको मालूम ही है कि सलीम जो लड़का है, जहांगीर का जो नाम था सलीम, वो अकबर का लड़का है। तो उसका अहद अगर आपको याद है तो इसमें कॉमन सेंस भी लगाया जा सकता है। देखिए ये इसमें तो अकबर का इंतकाल ही हो गया था, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। और इसमें भी इंतकाल हो गया था क्योंकि 1606 में जब इंतकाल हो गया तो ये दो ऐसे काट दो, ठीक है। अब ऊपर बता है 55, 1555 बचा है। 1555 में तो अकबर खुद गद्दी पे नहीं बैठा था, 56 में बैठा है, 1556 में। तो कैसे हो सकता है, कॉमन सेंस की बात है। तो ये तीनों आपसे कट जाएंगे। 1599 जो है उस वक्त का जिक्र किया गया है ड्रामा अनारकली में, क्योंकि अकबर जो है वो 1556 में बैठा है गद्दी पे हुमायूं के इंतकाल के बाद। हुमायूं का लड़का है अकबर, और उसके बाद में जहांगीर फिर अकबर की शादी के कई साल बाद पैदा हुआ है, दुआओं में मांगा गया है। तब सलीम की दास्तान है जहांगीर की, इसका मतलब 1599। उम्मीद करता हूँ बात समझ में। आगे है इंद्र लोक सभा किसका लिखा हुआ ड्रामा है। देखो इंद्र सभा तो आपको पता है, इंद्र लोक सभा किसका ड्रामा है। तो आंसर आपका सही होगा हबीब तनवीर। आंसर होगा सही हबीब तनवीर। जिसने बच्चे ने जवाब दिया सही दिया है। हबीब तनवीर राज्यसभा मेंबर भी रहे हैं 1972 में, ये चीज़ आपको याद रखना है। हबीब तनवीर को पद्म विभूषण बाद में मिला था 2002 में। तो उससे पहले पद्म श्री जो इनको मिला है वो किस सन में मिला है। तो पद्म श्री आपको बताना है इनको किस सन में मिला था। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। जिस बच्चे ने आंसर सी दिया है सही है 1983। अगला सवाल है नून मीम राशिद की नज़्म का नाम क्या है। इसमें नज़्म बतानी है नून मीम राशिद की। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। रक़्स है पहला आंसर आपका सही होगा। अगला सवाल है लफ्ज़ तनक़ीद उर्दू में किसने मरूज किया है। तनक़ीद का लफ्ज़ किसने इस्तेमाल किया है। तो आज़ाद ने किया था आब हयात के अंदर। आपका आंसर सही होगा सी। तज़किरा गुलशन हिंद की तसनीफ़ जो है वो किसकी, गुलशन हिंद किसने लिखा है तज़किरा गुलशन हिंद। तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। मिर्ज़ा अली लुत्फ़, और 2 हिस्सों पे लिखा गया है। 1801 में लिखा गया है। गिलक्रिस्ट की फरमाइश पे लिखा गया है। सवाल है गालिब ने सर सैयद के किस कलाम को मुर्दा परवर्दन कहा था। अब इसका जवाब देना है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा, और आंसर इसमें सही होगा जिसने भी सी दिया है सही है आईने अकबरी। ओरिएंटल कॉलेज लाहौर का क़याम किस सन में हुआ है। ओरिएंटल कॉलेज लाहौर का क़याम तो 1874 जिस बच्चे ने दिया है उसका आंसर सही है। सवाल है सर सैयद का अखबार अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट का क़याम कब अमल में आया। तो कब अमल में आया है फटाफट जवाब देने की कोशिश करना है। तो जिस बच्चे ने बी दिया है उसका आंसर सही है, यानी 1866। हाली ने मरसिया गालिब किस हैयत में लिखा है। तो हाली ने जो मरसिया गालिब लिखा है उसकी हैयत आपको बताना है। उम्मीद करता हूँ सबको मालूम ही होगा। आंसर सी सही होगा, तरकीब बंद। अगला सवाल है ड्रामा ज़िहाक में कुल कितने मंजर हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ज़िहाक किसका है, मोहम्मद हसन का लिखा हुआ है। इमरजेंसी के मंजर पे लिखा, हालात पे लिखा गया है, और इसमें कुल मिलाकर के 6 आपका आंसर सही होगा मंजर हैं। अगला सवाल है ये किसका ख्याल है कि शायरी बेहतरीन लफ्ज़ की बेहतरीन तरकीब का नाम है। बहुत आसान सा सवाल है और सभी का आंसर सही हुआ होगा। कॉलर्ज जिसने भी दिया है उसका आंसर सही है। और अगला सवाल है शमसुल रहमान फ़ारूकी की इनमें से कौन सी किताब है। इनमें वो किताब तलाश करना जो शमसुल रहमान फ़ारूकी की है। अफसाने की हिमायत में, कहानी के 5 रंग, उर्दू नावल की किताबों की जंग। तो इसमें आंसर आपका सही होगा अफसाने की हिमायत, यानी फर्स्ट आंसर आपका सही होगा। और अगला सवाल है लौलाक नाम से रसूल खुदा की मंजूम सीरत किस हिंदू शायर ने लिखी है। इसको मैंने पहले भी पूछा था और उम्मीद करता हूँ आज पूछा है तो सभी का आंसर सही होगा। आंसर जिस बच्चे ने बी दिया है उसका सही है। चंद्रभान ख्याल का नाम आपको याद रखना है। बस इतने ही क्वेश्चन मुझको भेजे गए थे। इनमें कोई क्वेश्चन गलत होता है ज़रूर बताइएगा और मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार रहूँगा। क्वेश्चन पसंद आते हैं तो लाइक करिए वरना डिसलाइक कीजिए। खुदा हाफिज़।